हाल ही में 31 अक्टूबर को कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने न्यू इमिग्रेशन प्लान की अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर काफी जो इमिग्रेशन सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने न्यू इमिग्रेशन प्लान में कौन कौन से जो चेंजेस है वो बताए हैं, जो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये जो अपडेट्स कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में होने जा रही है, इनके इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंडियन एप्लीकेंट्स को बेनिफिट्स हैं या फिर ड्रॉबैक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत जोल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। आने वाले दिनों में कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 31 अक्टूबर को कनेडियन इमिग्रेशन मार्क मिलर ने जो भी अनाउंसमेंट्स की है, उसमें से सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि आने वाले दिनों में कनाडा में जो भी एप्लीकेशंस लगती हैं, चाहे वो स्टडी वीजा है, वर्क वीजा है, पीआर एप्लीकेशन है या फिर विद इन कनाडा एप्लीकेशंस इमिग्रेशन में सबमिट होती हैं, उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा और एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के अंदर हर फाइल का जो रिजल्ट है वो आएगा। एट प्रेजेंट ये देखने को मिल रहा है कि वेबसाइट पे तो शो कर रहा है कि स्टडी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम 30 to 35 डेज है, लेकिन कई एप्लीकेंट्स ऐसे भी हैं जिनका जो वीजा है इतने दिन के अंदर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज प्रोसेसिंग टाइम देने के बाद भी कनाडा सभी एप्लीकेशंस को वो उस विद इन टाइम में प्रोसेस नहीं कर पा रहा और रिजल्ट उनके नहीं दे पा रहा। लेकिन आने वाले टाइम में उन्होंने कहा है कि एक फिक्स टाइम सेट कर दिया जाएगा हर तरह की कैटेगरी के लिए और उसी फिक्स टाइम के अंदर उन एप्लीकेशंस का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आएगा। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है सभी एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि हर एप्लीकेंट ने अपना फ्यूचर प्लान करना होता है और उन्होंने हर चीज डिसाइड करनी होती है कि कब तक उनका वीजा आएगा, उस हिसाब से उन्होंने फर्दर अपना प्लान करना होता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि रिजल्ट डिले होने के कारण उनका जो सारा प्लान है वो फेल हो जाता है। सेकंड जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में स्टडी के बाद जो पीजीडब्ल्यूपी का ड्यूरेशन है वो स्पेसिफिक पर्संस के लिए इंक्रीज किया जा सकता है। जो भी ऑक्यूपेशंस इन डिमांड होगी और उन ऑक्यूपेशंस के अंदर जो भी एप्लीकेंट्स वर्क कर रहे होंगे, उनको जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी जाएगी। जैसे कि एट प्रेजेंट अगर कोई भी स्टूडेंट 1 ईयर की स्टडी करता है तो उसको आगे 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है, और जो भी स्टूडेंट 2 ईयर की स्टडी करता है या 2 से ज्यादा इयर्स की स्टडी करता है तो उसको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज देखने को मिल सकती है कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को या फिर इन डिमांड ऑक्यूपेशन होल्डर स्टूडेंट्स को इस टाइम से भी ज्यादा जो वर्क परमिट है वो मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से इस चीज के लिए कनाडा में बहुत ही आवाज उठ रही थी कि स्टडी के बाद जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन है उसको 3 से हटाकर 5 साल करना चाहिए, क्योंकि 3 साल के अंदर कोई भी पर्सन अपनी पीआर नहीं हासिल कर पा रहा, क्योंकि एट प्रेजेंट जो सीआरएस है या एक्सप्रेस एंट्री की कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो पीजीडब्ल्यूपी की ड्यूरेशन है इसको इंक्रीज कर दिया जाए। थर्ड जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की है उन्होंने, ये जो अनाउंसमेंट है हाउसिंग क्राइसिस से रिलेटेड है। पिछले काफी टाइम से काफी लोग कनाडा में ये चीज कह रहे थे कि जो कनाडा में हाउसिंग प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन के कारण है, लेकिन उन्होंने इस बात को नकारते हुए उन्होंने ये बताया कि ये जो एट प्रेजेंट कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है ये अब नहीं है, ये पिछले 30 साल से कंटिन्यू चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज कही है कि ये जो हाउसिंग प्रॉब्लम है ये कनाडा की ही हाउसिंग पॉलिसी के कारण है, ये इमिग्रेशन के कारण बिल्कुल भी नहीं है। पिछले काफी टाइम से ये न्यूज फैल रही थी कि हाउसिंग प्रॉब्लम के कारण कहीं ना कहीं जो कनाडा स्टडी वीजाज हैं उस पे कैपिंग होगी और कनाडा स्टडी वीजाज कम नंबर में इशू किए जाएंगे। लेकिन मार्क मिलर के इस अनाउंसमेंट के बाद ये चीज साफ नजर आ रही है कि हाउसिंग क्राइसिस के कारण कनाडा स्टडी वीजा रिजल्ट्स पे बिल्कुल भी इफेक्ट है जो वो नहीं पड़ेगा। फोर्थ जो उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की है उसमें उन्होंने ये बताया कि आने वाले दिनों में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो उपलब्ध होगी। चाहे किसी ने भी कनाडा में जॉब ढूंढनी है या फिर किसी ने भी अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाना है या फिर स्टडी से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी अप्लाई करना है, तो ये जो सारी सर्विसेज हैं ये एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी। उनको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर अपनी अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल होगी। तो इससे सभी जो
चीजें विद इन कनाडा इजी हो जाएंगी, क्योंकि हर किसी को सेम पोर्टल यूज करना होगा, चाहे उन्होंने किसी भी तरह की सर्विसेज लेनी हो। इसके ऊपर जो काम है वो चल रहा है और विद इन सम मंथ्स ये चीज देखने को मिल सकती है कि ये जो पोर्टल है वो वर्किंग में आ जाएगा। फिफ्थ जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की है, उन्होंने ये बताया कि आने वाले टाइम में जो भी ऑक्यूपेशंस कनाडा में इन डिमांड है वो उनको जो पीआर है वो जल्दी देंगे। मींस कि आने वाले टाइम में ये चीज देखने को मिल सकती है कि जो भी एक्सप्रेस एंट्रीज के ड्रॉ निकलेंगे वो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक रहेंगे। मींस कि जो भी ऑक्यूपेशन जिन भी प्रोविंसेस में इन डिमांड होगी, जिस भी तरह के वर्कर्स की वहां पे नीड होगी, उन वर्कर्स या उन स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर जो एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉज है वो निकलेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है सभी स्किल्ड वर्कर्स के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज देखने को मिल सकती है कि उनके लिए कनाडा में जो पीआर है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि ड्रॉज ज्यादा निकलेंगे ऑक्यूपेशन के बेस पे। ओवरऑल बात करें तो मार्क मिलर के न्यू इमिग्रेशन प्लान की अनाउंसमेंट्स में ये चीज साफ देखने को मिल रही है कि आने वाले टाइम में कनाडा में जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और कनाडा और ज्यादा इमिग्रेंट्स को कनाडा में एंट्री देने के लिए देख रहा है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए या फिर और सभी एप्लीकेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है कि आने वाले टाइम में जो प्रोसेसिंग है वो एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ही होगी, क्योंकि अब भी ये चीज देखने को मिल रही है कि कई एप्लीकेंट्स की पीआर की एप्लीकेशन या फिर वर्क एप्लीकेशन 6 से 7 महीने भी ले रही है। तो ये बहुत ही डिस्गस्टिंग थिंग है। जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करता है उनको ये चीज होती है कि उनकी एप्लीकेशन पे जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये चीज आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।